अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। आज हम सूरह अहज़ाब के सबक नंबर 7 की एक्सरसाइज जो है वो करने जा रहे हैं। उसका आगाज़ करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें अल कलिमात व तराकीब पर मुश्तमिल है, जो वर्ड मीनिंग्स या अल्फाज मानी पर मुश्तमिल है। उनको हम देख लेते हैं जो आपकी एक्सरसाइज में हैं। इनको याद कर लें। वैसे तो सबक आपने तैयार कर लिया होगा। अगर आपने तैयार किया हुआ है तो ये वर्ड मीनिंग और इसकी जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स हैं और बाकी चीज़ें वो आप आसानी से उनके आंसर दे सकते हैं। तो लिहाजा अब हम इसका आगाज़ करते हैं। इनाहु, इस खाने के तैयार होने का वक्त। ताइम तुमने खाना खा लिया। ताइम तुमने खाना खा लिया। मुस्तानसीना, जी लगाते हुए। यस्ताही, वो शर्माता है। यानी कौन शर्माता है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए के हवाले से बात आई थी। दो ई तुम्हें बुलाया जाए। इंतशिरू, तुम मुंतशिर हो जाओ, यानी कि तुम चले जाओ। यूज़ी, वो इज़ा देता है। यूज़ी इज़ा का मतलब होता है तकलीफ देना। वो तकलीफ देता है, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यहाँ उनके घर में बैठे रहना और बातें करते रहना वो उनको तकलीफ देता है। एहतामालू, उन्होंने बोझ उठाया, अपने सर लिया। ये तो हो गया मीनिंग्स। अब हम देखते हैं मशकी सवालात कि उसमें पहला क्वेश्चन जो है वो एक्सरसाइज में आपके क्या दिया हुआ है। इन आयात में अहले ईमान को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने के बारे में क्या अदब सिखाया गया है या क्या आदाब सिखाए गए हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने के आदाब। नंबर 1, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरों में बगैर इजाज़त दाखिल ना हो। दूसरा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों से कोई चीज़ मांगनी हो तो पर्दे के पीछे से मांगो। और नंबर 3, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों से निकाह हराम है। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने के हवाले से आदाब सिखाए जा रहे हैं और यही उम्मत को भी इस हवाले से बात सिखाई जा रही है कि किसी के घर में अगर दाखिल होना है तो बग़ैर इजाज़त के, ऐसे नहीं कि बग़ैर इजाज़त के दाखिल हो जाएं, बल्कि उसके लिए जब इजाज़त मिले तो तब जो है वो घर में दाखिल होने वाला मामला होना चाहिए। और वैसे भी अगर घर में जैसे घर के अपने अफराद हैं वो अगर घर में दाखिल हो रहे हैं तो उसके भी उन्होंने हमारे दीन ने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस बारे में रहनुमाई फरमाई है कि घर में दाखिल होते हुए ऊंची आवाज़ से अस्सलाम अलैकुम कहो। कि अगर घर में ख़वातीन बैठी हैं जो कि महरम हैं, उनके सामने मर्द जा सकता है, तो चाहे वो बाप है या भाई है या तो हाँ, मतलब उसमें ये ऊंची आवाज़ से ये कहने का, अस्सलाम वालेकुम कहने का मकसद है कि अगर कोई खातून जो है वो अपने सर से दुपट्टा उतारता है या उसका मतलब लिबास के हवाले से कोई चीज़ ऐसी है ढांपने वाली, तो वो जब आवाज़ सुने तो फौरन अपने जिस्म के कपड़ों को या जो सर के ऊपर चादर वगैरह लेनी है तो वो उसको ओढ़ ले। तो ये आदाब जो हैं वो हमें इस अहले ईमान के घरानों के हवाले से भी बयान किए गए हैं। ख़ास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से है कि अब जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों से पर्दे के पीछे से मांगना है, ये भी हम बात कर चुके हैं कि ये नमूना है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ क़यामत तक के आने वाली औरतों के लिए। तो उनके लिए ये है कि पर्दे के पीछे से, तो अहले ईमान औरतों का भी यही मामला है कि वो पर्दे के पीछे से जो है किसी गैर महरम से बात करें। ये जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कि उनकी बीवियों से निकाह हराम है, तो ये मुस्तकिल तौर पर जो है वो
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के हवाले से ये पाबंदी लगाई गई। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ खाने की दावत पर आने वालों को किन आदाब की तलकीन की गई है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर खाने पर आने के आदाब। आयत मुबारका में ताकीद की गई है कि खाने की दावत पर वही शख्स आए जिसे बुलाया जाए। बात मुनासिब नहीं कि बिन बुलाए चला आए। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से भी है कि आपको अगर आपके सहाबा के साथ के इतने लोगों के साथ आपको दावत दी गई है, तो कोई और शख्स भी आपके साथ आ गया है उस दावत में, तो जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मेज़बान के पास पहुंचे हैं तो उनसे इजाज़त मांगी है कि ये हमारे भाई जो हैं ये आ गए हैं, ये इनको दावत नहीं दी गई थी, तो क्या इन्हें इजाज़त है कि वो आ जाएं या इन्हें वापस रुखसत कर दिया जाए। तो ये दावत दी जाए वो आए, ये नहीं है कि उनके साथ जो है वो दूसरे और लोगों को भी दावत दे दी जाए। हाँ, पहले से मेज़बान से अगर बात कर दी जाए कि मेरे साथ फलां शख्स भी और भी होंगे, तो क्या इसमें कोई हर्ज वाली बात तो नहीं है। अगर मेज़बान ये कह दे तो इजाज़त दे दे तो उन्हें ले आए, वरना उन्हें मतलब ना लेकर आए साथ। और ये अभी पिछले दिनों ही ऐसा मामला हुआ कि मुझे एक दोस्त ने दावत दी कि आप हमारे मेरे पास खाने पर आएँ। तो एक और उनके भी जानने वाले दोस्त थे, तो वो मेरे साथ उनका एक जगह मीटिंग थी, तो उनके साथ मैं मसरूफ़ था, तो उनके साथ फ़ारिग होकर मैंने उनके घर जाना था। तो मैंने उनसे फ़ोन पर पूछ लिया कि हम उधर आए होंगे तो क्या वो भाई भी मेरे साथ आ जाएँ जो हैं? तो उन्होंने मुझे कहा जी नहीं, मेरे साथ और भी कुछ मेहमानों को बुलाया हुआ है, तो आपको स्पेशल बुलाया हुआ है, तो आप मतलब अ, आएँ। तो फिर मैंने अपने दूसरे दोस्त को जो है वो साथी को दावत उस लिहाज से नहीं दी। तो ये हमें दीन जो है इस लिहाज से हमें ये आदाब सिखा रहा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में दावत के हवाले से। फिर इसी तरह अहले ईमान का जो क़यामत तक के आने वाले अहले ईमान हैं उनके यहाँ भी घरों के अंदर जो है वो इन चीज़ों का एहतमाम किया जाए। तो ये चीज़ें जो हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी हैं और इन्हीं से हमने रहनुमाई भी हासिल करनी है कि इन्हीं चीज़ों को रहनुमाई में हमने भी अपने तर्ज़ अमल को अपनाना है। तो अब हम दोबारा से इसको देख लेते हैं। आयत मुबारका में ताकीद की गई है कि खाने की दावत पर वही शख्स आए जिसे बुलाया जाए। बात मुनासिब नहीं कि बिन चला आए। दूसरी बात ये की गई कि जब खाना तैयार हो तब आओ। ऐसा ना हो कि तुम खाना तैयार होने से पहले आकर बैठ जाओ। अब ये भी है कि मेज़बान ने टाइम दिया हुआ है कि इतने बजे आप तशरीफ़ लाएँ, तो उतने बजे ही जो है उनके घर जाएँ। ये नहीं है कि पहले पहुँच जाएँ, तो ये भी मुनासिब नहीं है कि वो अपने खाने की और दीगर अपने मामूलात में कुछ मसरूफ़ हैं, तो आपकी वजह से आने की वजह से वो जो खाने के हवाले से कोई एहतमाम करने के लिए उन्हें काम वक़्त सर्फ करना पड़ रहा है या दीगर उन्हें अपने और मामूलात निपटाना है, तो उसमें हर्डल पैदा हो जाएगी, वो आपको अटेंड करने लग जाएँगे। तो इसलिए जो है वो वक़्त से पहले नहीं आना चाहिए। जब खाना तैयार हो जाए तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर जाओ और जब खाना खा लो तो वहाँ बैठकर खुशगपियों में मसरूफ़ ना हो जाओ। अब ये भी बात कही जा रही, इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से भी है और हम भी अगर किसी के यहाँ मेहमान के तौर पर गए हैं, तो अब दावत पर बुलाया है, अब वहाँ बैठकर गपशप कर रहे हैं और रात लेट टाइम तक है, उनके मामूलात हैं कि कुछ उन्होंने सोना भी है या मतलब उन्होंने और अपने कोई ज़ाती मामलात को निपटाना है, तो उसमें उन्हें फिर मुश्किल पेश आएगी। तो उसमें एहतियात करनी चाहिए कि ये नहीं है कि वहाँ पर बैठकर फिर उनका वक़्त जो है वो लिया जाए। हाँ, जहाँ पर आपस में फ्रैंकनेस है और वहाँ पर ये है कि वो मेज़बान भी चाहता है कि आप जो है मज़ीद तशरीफ़ रखें, तो फिर उस मामले में कोई हर्ज वाली बात नहीं है। लेकिन इसमें इन चीज़ों का ख़्याल रखना हमारे लिए ज़रूरी है।
इससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजियत होती है, लिहाजा तुम्हें चाहिए कि खाना खाने के बाद मुंतशिर हो जाओ। तो ये बात हम सबक में भी तफसील के साथ देख आए हैं, और यहाँ पर भी ये बात हमारे सामने आ गई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़ाहिर बात है खाना खाने के बाद सहाबा का तो है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में सर्फ करें, जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के अपने भी मामूलात हैं, और आपने अपने घर वालों के लिए भी वक्त देना है, और दीगर और भी कुछ मामूलात हैं, और अल्लाह की इबादत भी करनी है। तो इस लिहाज से आपको इससे तकलीफ होती है, तो लिहाजा जब खाना खा लो तो फिर वहाँ से रुखसत हो जाओ, ना कि वहाँ पर बैठकर बातें करने लग जाओ। अगला क्वेश्चन है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम की क्या अहमियत है और इसके मुतल्लिक क्या हुक्म है? दुरूद व सलाम की अहमियत, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। ईमान वालों, तुम भी उन पर दुरूद व सलाम भेजा करो। अल्लाह ताला का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजने का मतलब ये है कि वो आप पर बहुत मेहरबान है, अपनी रहमत जो है वो नाजिल फरमा रहा है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ फरमाता है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर्जात बुलंद करता है, और आपके काम में बरकत पैदा फरमाता है। और फरिश्तों की तरफ आप पर सलात भेजने का मतलब ये है कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत करते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक में अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मकाम महमूद तक पहुंचा दे। तो ये अल्लाह और उसके फरिश्ते जो हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो दरूद भेजते हैं, उसका मफहूम हमारे सामने आ गया कि ये इस अल्लाह ताला का दरूद भेजने से मुराद क्या है और फरिश्तों का दरूद भेजने से मुराद क्या है। तो इसमें अहले ईमान को ये बात हुक्म दी जा रही है कि अल्लाह और उसके फरिश्ते जो हैं वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजते हैं। तो उसमें अहले ईमान को भी ये हुक्म दिया जा रहा है कि वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजें, और इसका हम सबक पढ़ते हुए इस बात की तफसील जो है डिस्कस कर चुके हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजना अहले ईमान का सबसे बेहतरीन दरूद जो है वो हमें नमाज में सिखा दिया गया कि नमाज में दरूद इब्राहिम जो पढ़ते हैं वो बेहतरीन दरूद है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भेजने के हवाले से है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी जब आए तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम कहते हैं आमतौर पर। और दरूद भेजने का मामला ये है कि दरूद इब्राहिम ही का पहला टुकड़ा जो है वो हदीस में आया है कि ये मुख्तसर दरूद जो है वो भेजना अगर हो तो उसमें ये अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन, इसका 10 मरतबा और 100 मरतबा देने की बड़ी फजीलत जो है वो हदीस में बयान हुई है। एक मरतबा दरूद भेजने पर भी 10 अल्लाह ताला रहमत नाजिल फरमाता है, 10 गुनाह माफ़ करता है, 10 दर्जात बुलंद फरमाता है। तो ये एक दफ़ा दरूद पढ़ने पर और भी इसकी बेशुमार फजीलतें हैं अब कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजने के हवाले से ये बात कही जा रही है। तो अहले ईमान को भी हमें भी चाहिए कि हम भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सुबह शाम के जैसे 100 मरतबा सुबह और 100 मरतबा शाम के औकात में दरूद पढ़ने का, और ख़ास तौर पर जुम्मे वाले दिन जो है दरूद बाकी का ज़्यादा से ज़्यादा एहतमाम करना जो है इसका बहुत ज़्यादा इसकी अहमियत है और इसका एहतमाम करना चाहिए। और एक हदीस के अंदर ये भी आता है कि एक सहाबी ने पूछ लिया कि अल्लाह के रसूल, मैं आप पर दरूद कितना पढ़ूं और कितनी मैं दुआ मांगूं? तो
جو اس کا غالباً مفہوم یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں اگر اپنے اوقات جو دعا مانگنی ہے کا ایک حصہ درود پڑھ لوں اور باقی جو ہے وہ درود دعا مانگ لوں، تو آپ نے فرمایا اس کو اور زیادہ کر لو. اور اسی طرح انہوں نے کہا کہ اچھا میں آدھا ٹائم جو ہے وہ درود پڑھ لوں اور آدھا ٹائم دعا مانگ لوں. تو آپ نے فرمایا اگر تم چاہو تو اور بھی اسے بڑھا لو. تو فرمایا کہ میں 3 حصے درود پڑھ لوں اور ایک حصہ جو ہے وہ دعا مانگ لوں. تو اس پر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اس کو بھی زیادہ کر لو تو صحابی نے یہ آگے سے کہا کہ اللہ کے رسول کیا میں درود ہی پڑھتا رہوں؟ تو آپ نے پھر اس کے اوپر جو ہے پھر کلمات ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مطلب ساری وہ تکلیفوں کو، مصیبتوں کو اور دیگر تمہاری جو نہیں مانگا وہ بھی تمہیں اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں گے، اور تمہارے غم اور وہ بھی دور فرما دیں گے. اس کا مفہوم بتا رہا ہوں کہ یہ درود پڑھنے کی اہمیت کے حوالے سے ہے، اور یہی قرآن مجید پڑھنے کے حوالے سے بھی اسی طرح آیا ہے کہ ایک شخص کو جو ہے وہ قرآن پڑھنے کی وجہ سے اس کو وقت ہی نہیں ملتا کہ وہ اللہ سے دعا مانگے، تو اللہ تعالیٰ اسے بن مانگے جو ہے وہ عطا فرما دیتا ہے. تو درود پڑھنے کی بھی اسی طرح کی حدیث جو ہے وہ آئی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کی تاکید فرما رہے ہیں. تو ہمیں اپنے روزانہ کے معمولات میں ہر نماز کے بعد درود پڑھنے کا اہتمام کرنا ہے، اور صبح و شام کے اذکار میں 100 مرتبہ کم از کم جو ہے وہ درود پڑھنے کا اہتمام کرنے کی ہمیں کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب کچھ اضافی سوالات ہیں جو کہ بنائے گئے ہیں تاکہ اگر اس طرح کا کوئی کوشچن آ جائے تو اس کو بھی آپ دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ نے ایمان والی عورتوں کو کن سے پردہ نہ کرنے کی اجازت دی ہے؟ پردہ نہ کرنے کی اجازت اللہ تعالیٰ نے ایمان والی عورتوں کو ان کے باپوں، بیٹوں، بھتیجوں، بھائیوں، بھانجوں اور اپنے جیسی عورتوں یعنی کہ اپنی عورتوں سے پردہ نہ کرنے کی اجازت دی ہے، اور اسی طرح اپنے ماموں سے یا لونڈیوں سے جو ہے وہ اجازت ہے کہ ان کے سامنے پردہ کرنے کی، مطلب ان سے پردہ نہیں ہے، باقیوں کے لیے پردہ کرنا ضروری ہے. آگے دیکھیں دوسرا اگلا کوشچن ہے سورہ احزاب میں کن عورتوں سے نکاح کرنے سے منع کیا گیا ہے؟ سورہ احزاب میں پیغمبر کی بیویوں سے نکاح کرنے سے منع کیا گیا ہے کہ ان کے ساتھ آپ کی وصال کے بعد کسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے نکاح نہیں ہو سکے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جو ہیں وہ امت کی مائیں ہیں، تو لہٰذا سے نکاح نہیں ہو سکتا. آیت کے معنی لکھیے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. اور اس طرح ایک کوشچن اس طرح بھی ہے کہ قرآن پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی آیت کا ترجمہ لکھیے. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجا کرو. تو یہ اضافی سوالات ہو گئے. اب ہم آ جاتے ہیں کچھ انگلش میڈیم اسٹوڈنٹس کا جو ان کے ایکسرسائز کو اس کے ہو. اٹس پریپریشن دو ای تم یو آر انوائٹیڈ تائم تم یو ہیو ایٹن انتشرو یو ڈسپرس مستانسینا seeking to remain یؤذی troubling یستحیی he is shy احتملوا they bear انہوں نے اٹھانا، bear مطلب برداشت کرنا. what are the orders for Muslims while entering the house of Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم؟ جی آنسر کیا ہے؟ رولز فار ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہاؤس. فالوئنگ رولز فار پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہاؤس: ڈونٹ انٹر دا ہاؤسز آف
Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam unless you get permission. And second point, and when you ask them anything of use, ask it them from behind the curtain. Third point, and it does not we have you that you should annoy the messenger of Allah, and nor you should ever marry his wives after him. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے ساتھ بھی بعد میں نکاح کرنا جو ہے وہ درست نہیں ہے. سیکنڈ کوشچن ہے what are orders for gets invited by Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam for eating food. Follow rules for meal. Following rules for guests invited by Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam for eating food. On that person should go to Holy Prophet's home who is invited for food. No one should go without invitation. All should reach Holy Prophet's home after preparing of food, not before time. یعنی کہ وقت سے پہلے نہیں آنا کھانا پکنے کے دوران میں. Don't say long time after eating food. بعد میں بیٹھ کر جو ہے وہ باتیں نہیں کرنا کہ وہاں زیادہ ٹائم وہاں صرف کیا جائے. Question number 3. Write the importance of درود و سلام. Importance of درود و سلام. Allah Almighty has put no condition of time to read درود or read it standing or sitting. So therefore, standing, sitting, whenever possible, reading درود is appreciated. Allah says in Quran. کہ یہ بات نوٹ کر لیں کہ درود پاک پڑھنے کے لیے کوئی وقت کا تعین نہیں ہے کہ یہ اس وقت پڑھا جائے. جب بھی وقت ملے, کھڑے ہوئے, بیٹھے ہوئے, اور اسٹینڈنگ, سٹنگ, وین ایور پاسبل, جب بھی ممکن ہو درود کو پڑھنا جو ہے وہ قابل تعریف ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ اس بارے میں اللہ سیز ان قرآن, اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں undoubtedly Allah and his angels sent blessings on the Prophet sallallahu alaihi wasallam. O you who believe, sent upon him blessings and salute him fully well in abundance. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ اور اس کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں. تو اہل ایمان کو بھی یہ بات تلقین کی جا رہی ہے کہ وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں. اب آ جائیں کچھ MCQs کے حوالے سے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ مومنو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کھانا کھانے اس وقت جاؤ جب تمہیں دی جائے خوشخبری, اجازت اور دعوت, دولت, عزت. تو کون سا ہوا جی؟ اجازت اور دعوت. نمبر 2, مومنین جب کھانا کھا لیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر بیٹھ کر باتیں نہ کریں, کیونکہ یہ چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دیتی ہے. کیا دیتی ہے جی؟ استقامت, صبر, عزا, خوشی. تو کیا ہوا اس میں؟ عزا یعنی کہ تکلیف دیتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. ان کے بعد گھر میں بیٹھے رہنے سے ان کے معمولات جو ہیں ڈسٹرب ہوتے ہیں, تو اس کے لیے آپ کو تکلیف ہوتی ہے. تو لہٰذا زیادہ دیر بیٹھ کر وہاں کھانا کھانے کے بعد وہاں بیٹھ نہ رہو بلکہ منتشر ہو جاؤ. نمبر 3,
पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों से कोई सामान मांगो तो अदब से मांगो, अंदर जाकर मांगो, बुलाकर मांगो, पर्दे के बाहर से मांगो। जी कौन सा हुआ? जी ये डी, पर्दे के बाहर से मांगो। नंबर 4, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमसे शर्म करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला सच्ची बात कहने से नहीं करता नाराजगी, दरख्वास्त, शर्म, गुस्सा। शर्म नहीं करता, तो अल्लाह ताला इस बात में नहीं शर्माते कि जो हक बात है वो बयान करने में, ये हम पढ़ आए हैं। जी आगे कुछ 5वां MCQ है, और तुमको ये शाया नहीं कि तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दो सदका, इनाम, माल, तकलीफ। जी कौन सा हुआ? बोलें। इसमें ये तकलीफ वाला है कि तुम्हें इस बात का, तुम्हारे शायान शान नहीं है कि तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई तकलीफ दो। आगे नंबर 6 देखें, मोमनों को जायज़ नहीं कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत, यानी कि आपकी वफ़ात के बाद उनकी बीवियों से निकाह करें, मुलाकात करें, बातें करें, लेन देन करें। जी निकाह करें, जो उनकी बीवियों से जो है वो आपकी वफ़ात के बाद ये जायज़ नहीं है अहले ईमान के लिए कि वो निकाह करें। तो ये जो है ऑप्शन दुरुस्त हुई। 7वां पॉइंट MCQ है, जो लोग अल्लाह और उसके पैगंबर को रंज पहुंचाते हैं उन पर अल्लाह ने लानत की है, बरज़ख में, आखिरत में, दुनिया और आखिरत में। जी कौन सा पढ़ा था हमने? दुनिया और आखिरत में अल्लाह ने लानत की है, दुनिया में भी लानत होगी और आखिरत में भी लानत होगी। आगे देखें 8वां MCQ, अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भेजते हैं दुआ, करम, दरूद, रहमत। जी क्या अल्फाज आएंगे? दरूद भेजते हैं। कौन सा हुआ? 8वां C वाला जो है वो दुरुस्त हुआ। और इसी तरह 9वां और आखिरी है आपका MCQ, और जो लोग मोमिन मर्दों और औरतों पर इल्ज़ाम लगाते हैं उन्होंने अपने सर बोझ उठाया बदकारी का, बहतान और शरीक गुनाह का, और डी गुनाह का। जी कौन सा दुरुस्त हुआ जी? जी बदकारी, बहतान और सरी गुनाह। सरी होता है वाजे गुनाह, तो ये C वाला जो है वो दुरुस्त हुआ, बहतान और सरी गुनाह यानी कि वाजे गुनाह। बहतान और वाजे गुनाह उन्होंने अपने सर उठाया। ये हो गए MCQs। अब आ जाएं, अब ये इसकी की है जो आपके सामने है। अल्लाह ताला ये जो एक्सरसाइज हमने की है उसको अच्छे तरीके से समझने की और उसके मुताबिक हमारे आमाल भी होने चाहिए, और इम्तिहानी नुक्ता नज़र से भी है कि इसको हम अच्छे तरीके से जो है वो तैयार करें ताकि ये सबक भी हमें अच्छे तरीके से अज़बर हो जाए और उसके मुताबिक हम अमल करने वाले भी बन जाएं। और दूसरा ये है कि हमारा ये दुनिया का इम्तिहान भी, उसमें भी हम कामयाब हों, जो कि एक आर्जी इम्तिहान है, वो बोर्ड का एग्ज़ाम कह लें, या उसके बाद या स्कूल के अंदर जो मुख्तलिफ टेस्ट लिए जाते हैं या एग्ज़ाम लिए जाते हैं उसमें कामयाबी हासिल हो जाए। और असल कामयाबी हमारी आखिरत की कामयाबी है, और उस कामयाबी के लिए ये जो हदायत अल्लाह ताला ने इस सबक में हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए अता फरमाई हैं, उनका हमें भी एहतमाम करने की तौफीक अता फरमाए।